साडी शान ते साडी पहचाने, ओह कुवत ते साडा ईमाने। साडी शान ते साडी पहचाने, ओह कुवत ते साडा ईमाने। इको नाम जलाली ते महाने, इको नाम जलाली ते महाने। जे तो डरदा ते भजदा शैताने। जोरदार तेज नामा विचों ऊंचा यसू नाए, नामा विचों ऊंचा यसू नाए, नामा विचों ऊंचा यसू नाए, नामा विचों ऊंचा यसू नाए। नामा विचों ऊंचा यसू नाए, नामा विचों ऊंचा यसू नाए, नामा विचों ऊंचा यसू नाए, नामा विचों ऊंचा यसू नाए। साडी शान ते साडी पहचान, गाते जैसा साडी शान ते साडी पहचाने, ओह कुवत ते साडा ईमाने, ओह कुवत ते साडा ईमाने। इको नाम जलाली ते महाने, इको नाम जलाली ते महाने। जे तो डरदा ते नसदा शैताने। बोलो नामा विचों ऊंचा यसू नाए, नामा विचों ऊंचा यसू नाए, नामा विचों ऊंचा यसू नाए। नामा विचों ऊंचा यसू नाए। जोरदार ताली नामा विचों ऊंचा यसू नाए, नामा विचों ऊंचा यसू नाए। ओते बड़ा आसमानी बेटा रब दा रूहानी, ओते बड़ा आसमानी बेटा रब दा रूहानी। ओ है कलमा खुदा दा जिदे विच जिंदगानी। कलमा खुदा दा जिदे विच जिंदगानी। साडे बदले सूली ते जिन्ने दित्ती कुर्बानी, साडे बदले सूली ते जिन्ने दित्ती कुर्बानी। सिडा साडे लुकण दी थाए। नामा विचों ऊंचा यसू नाए, नामा विचों ऊंचा यसू नाए, नामा विचों ऊंचा यसू नाए। नामा विचों ऊंचा यसू नाए। बोलो नामा विचों ऊंचा यसू नाए। नामा विचों ऊंचा यसू नाए। इब्तिदा इंतहा भी इंसान ते खुदा भी। इब्तिदा इंतहा भी इंसान ते खुदा भी। हर चीज मिट जानी सिर्फ ओनू है बकावी। हर चीज मिट जानी सिर्फ ओनू है बकावी। सारे पापां दा कफारा नाले रोगां दी शिफावी। सारे पापां दा कफारा नाले रोगां दी शिफावी। जेड़ा नाल आ साडे हर थाए। नामा विचों ऊंचा यसू नाए, नामा विचों ऊंचा यसू नाए, नामा विचों ऊंचा यसू नाए। 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 आज मसीहा आया, उनका बादल छाया, मिट गया गम का साया, सबने खुशी से गाया हैप्पी क्रिसमस टू यू, मैरी क्रिसमस टू यू, हैप्पी क्रिसमस टू यू। अंधेरों में दीप जला है, रोशन रोशन हर चेहरा है। अंधेरों में दीप जला है, रोशन रोशन हर चेहरा है। दिल का हर एक दाग मिटा है, होठों पे अब ये सदा है हैप्पी क्रिसमस टू यू, मैरी क्रिसमस टू यू, हैप्पी क्रिसमस टू यू। आज मसीहा आया, उनका बादल छाया, मिट गया गम का साया, सबने खुशी से गाया हैप्पी क्रिसमस टू यू, मैरी क्रिसमस टू यू, हैप्पी क्रिसमस टू यू।
बुलंद हो जाए, आंखें बंद हो जाए, ऐसे जैसे यीशु मसीह आपके सामने पर्सनली शख्सी तौर पर आपके सामने खड़े हैं, हर एक के सामने। हाथों को आसमान की तरफ दोनों उठाएंगे हम। हालेलुया। सब हाथ उठाएंगे, हाथ थोड़े ऊंचे करो। हालेलुया हो जाएंगे। हालेलुया। For the Lord God Almighty. Hallelujah. Holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Come on. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Praise Jesus. तो जो कहता है कि तुम मुझसे मांग और मैं मुझे तेरी मिरास कर दूंगा। तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। आइए पाक रूह, हम आपके भूखे और प्यासे हैं, मदद कीजिएगा। सुनने वाले कान अता कीजिएगा, जिस तरह यीशु ने शागिर्दों के ज़हन को खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। पाक रूह, इस वक्त हम आपके भूखे और प्यासे हैं, हमारे ज़हनों को खोलिए
ताकि हम कलाम मुक़द्दस की बातें जो तेरा खादम पाकर की हदायत रहनुमाई में हमसे करते हैं, आज एक भारी बरकत का बायस बने। फरमा, क्योंकि तेरे बंदे सुनना चाहते, तेरी बंदियां, तेरे बेटे बेटियां सुनना चाहते। Have your way, Holy Spirit, the good God of mercy that you are. आज तेरा जब तख्त यहाँ पर लग चुका है, दिल से तेरी शुक्रगुजारी करो। वक्त हो गया है, हम दावत देंगे हैम फेलोशिप इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के फाउंडर और चेयरमैन और केओजी चर्चेस के सीनियर पास्टर डॉक्टर प्रोफेसर अलेक्जेंडर एल्वन शशील साहब को कि वो आएंगे और कलाम का जो हिस्सा आज खास तौर पर खुदावन ने उनको फैसलाबाद लैम फेलोशिप सेंटर के लिए दिया है, हमारे साथ शेयर करेंगे। हम खुदा के कलाम को और खुदा के खादम को तालियों के साथ वेलकम करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि सब के सब अपने सरों को झुकाएं और अपने लिए दुआ करना शुरू करें कि खुदावंद आज मेरे साथ कलाम कर। और आपको ये पता होना चाहिए, अपने लिए सिर्फ कलाम नहीं मांगना, सबके लिए मांगना है। मैं भी मांगूंगा अपने लिए भी और आप सबके लिए भी। और याद रहे कि ये कलाम खुदा के फजल से हो सकता है 5,000, 10,000, 1,00,000 लोगों तक लेटर ऑन पहुंच जाए, और हजारों लोग जिसमें मसीह होंगे, गैर मसीह होंगे, नामी मसीह होंगे, वो इसको सुनेंगे। तो हमें खुदा का जिंदा कलाम चाहिए। आइए सब दुआ करें, कोई ज़बान खामोश ना रहे। खुदा हमसे कहे, खुदा मैं तेरे कदमों में आता हूँ, अपने लहू से इस वक्त मुझे धो, मेरी रूह जान बदन को पाक कर। इस सारे चर्च में खुदा मैं तेरा पाक लहू चाहता हूँ, जैसे कल तूने विजिट किया, परसों विजिट किया। खुदावंद अगर तू ही ना आए तो ये तेरा ही तो हम खुशी मना रहे हैं, तेरी पहली आमद ही तो मना रहे हैं। तो अगर खुदावंद हम तेरे इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते तो फिर इसका क्या फ़ायदा है। हम सारे बड़ी हलीमी से अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को तेरे ताबे का, अपने लहू से धोकर मुझे, मेरी रूह जान बदन को पाक करके अपने रूह कुदस की आग से मुझे भर। मेरे साथ कलाम कर, मेरे वसीला से कलाम कर, और हाजिर जमात में से एक एक शख्स के साथ कलाम कर। और जो हाजिर नहीं है, जो मीडिया के वसीला से इसको सुन रहे हैं या सुनेंगे आने वाले वक्त में, खुदा उनके साथ कलाम कर। और आज हम चाहते हैं कि तू थोड़े वक्त में इतने बड़े बड़े काम हमारे दरमियान कर कि हम प्यारे यीशु नासरी हकीकी खुशी जो बयान से बाहर और जलाल से भरी हुई है उसका तजर्बा कर सके। वो शादमानी, वो जॉय जो तेरी तरफ से मिलता है खुदा, वो हमें मिल जाए। आए बाप फरमा, क्योंकि तेरे बंदे और तेरी बंदियां सब सुनने के लिए तैयार हैं। प्यारे यीशु नासरी, तू जो इसलिए इस दुनिया में आया, कलमा खुदा था, तू कलाम करने वाला खुदा, हमारे साथ बोल। पाकरू तेरे वसीला से हम खुदा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। फरमा, क्योंकि तेरी कलीसिया, तेरे मुकद्दसीन, तेरे लोग इस खुशी के मौका पर भी तेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ये सब कुछ आए बाप हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। सबसे पहले हम खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के शुक्रगुजार हैं, जिसके फजल और रहम से आज ना सिर्फ मैं और आप इन दिनों में खास तौर पर मसीह यीशु की पहली आमद मना रहे हैं, बल्कि याद रखें पूरी दुनिया के अंदर पिछले तकरीबन 1 माह से लोग लगे हुए हैं। नवंबर से शुरू हो जाते हैं और पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है ना इस दिन के लिए, मसीह की पहली आमद के लिए बहुत से प्रोग्राम्स करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको मनाते हैं। हम खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं जिसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और आपको मैं पहली बात जो बताना चाहता हूँ, मैंने कई बार बताई और मैं बताता रहूँगा कि ये जो आयत है ये अकेली आयत, अगर सही समझ कर कलाम सुना दिया जाए तो ये पूरी अंजील है। इसमें खुदा का अज़ली इरादा से लेकर अब्दी इरादों तक इसमें शामिल हो जाता है। इसमें खुदा ने तरीका बताया है कि लोग जो हैं वो हलाकत में जा रहे हैं, दुनिया गुनाहगार है और खुदा ने उन गुनाहगारों से मोहब्बत की है। दुनिया से मतलब ये दुनिया की चीज़ें नहीं है, ये ज़मीन और आसमान और सितारे को दुनिया नहीं कहा गया, ना दुनियादारी को दुनिया कहा गया है। यहाँ पर इंसानों को कहा गया है कि आज तक जितने इंसान हैं जो इस दुनिया के अंदर आदम के गुनाह में गिरने के बाद, और आदम भी उसमें शामिल है, हवा भी शामिल है, जितने अब तक हैं और जितने इस दुनिया में आते रहेंगे, जब तक ये निज़ाम ख़त्म नहीं कर दिया जाता, इस ज़माने का, इस दुनिया का एंड नहीं कर दिया जाता, तो लोग आते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे और वो सब के सब गुनाह के तहत पैदा होते हैं।
और तमाम गुनाहगार जो है उनसे खुदा ने मोहब्बत रखी है और उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया है। यानी कलमा खुदा, खुदा बेटा जो कि अजली है, वो इस जमीन पर हमारे लिए इंसान बनकर आया और वो पहली आमद में एक बच्चे की सूरत में पैदा हुआ और हम आज उसके तलक से सीख रहे हैं। इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि रूल कुद्स ये भेद जो है हम सब पर जाहिर करता है। पहले रूल कुद्स ने उन लोगों पर जाहिर किया जो उस जमाने में थे, जिनके वसीला से यीशु इस दुनिया में आया, जैसे मुकद्दस मरियम, जैसे मुकद्दस यूसुफ, और इसी तरह से हम देखते हैं और बहुत से लोगों पर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और फिर उस वक्त के बहुत से लोगों पर खुदा जाहिर हुआ, शागिर्दों पर, रसूलों पर, और फिर उसके बाद हमें ये तालीम जो हम तक पहुंचाने के लिए रूल कुद्स भी काम करता रहा और खुदा के रूल कुद्स ने ये जिंदा कलाम हमारे लिए लिखवा दिया। और ये वो कलाम है जो वहद कलाम है जिसके वसीला से हमें सही मसीह की पहली आमद का पता लगता है और हमें वो सीखना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों में हम मसीह की पहली आमद को मना रहे हैं। खुदा यीशु मसीह की बुनियादी तौर पर थोलॉजिकली दो आमदें मानी जाती हैं। दो तरह से खुदावंद आएंगे इस ज़मीन में, इस बाइबल की पेशीन गोई या नबूतों के वसीला से। पहली जो आमद थी वो हो चुकी है और वो वाला पहली आमद को हम यीशु मसीह का बर्थडे कहते हैं, कोई क्रिसमस कहते हैं, कोई बड़ा दिन कहते हैं, कोई ईद तजस्सुमुल मसीह कहते हैं, कोई ईद विलादतुल मसीह कहते हैं। और हम इस तरीके से इस खास वाक़या को मनाते हैं और हम खुशी मनाते हैं। और हम इसलिए खुशी नहीं मनाते कि हम शायद दूसरे लोगों की तरह बस हम खुश होना चाहते हैं, नहीं। हम इसलिए खुशी मनाते हैं कि इसकी वजह से अगर यीशु मसीह इस दुनिया में ना भेजा जाता और रूल कुद्स हमें उसके मतलब ना बताता कि वो मेरी और आपकी खातर सलीब पर चढ़ा है और उसने अपना खून बहाया है और उसके खून के वसीला से हमारा कफारा हुआ है। और अगर जो कोई उस पर ईमान लाए, दुनिया में से आज तक तकरीबन 1 अरब से लोग ज्यादा जो हैं 2000 सालों में मसीह यीशु को शख्सी तौर पर कबूल कर चुके हैं। और जितने भी बेटियां भी शामिल हैं, बेटे भी शामिल हैं, और उन्होंने कबूल किया और उन्हें खुदा के अपने बेटे फरजंद, बेटे और बेटियां यानी बच्चे बनने का हक बख्शा, चिल्ड्रन ऑफ गॉड बनने का हक बख्शा। और वो हलाक नहीं होंगे अगर वो मसीह में कायम रहेंगे। और ये पैगाम हम दुनिया के तमाम लोगों को सुनाना चाहते हैं। किसी और के वसीला से निजात नहीं है, निजात दहिंदा सिर्फ एक ही है जिसका जिक्र हम आज बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे और हम उसका और ज्यादा सीखेंगे उसके मतलब से। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि पहली बात जो आपने याद रखनी, पहली आमद बहुत अहम थी, जरूरी थी, वो हो चुकी और उसको सेलिब्रेट करने से या ना सेलिब्रेट करने कोई फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क यह पड़ता है कि आपने उस आमद का फायदा उठाया कि नहीं उठाया। अगर आपको उसका फायदा नहीं हुआ, आप ईमान नहीं लाए और यीशु को और खुदा के दिए हुए प्रोग्राम को, आपने उसके प्लान को, उसके मंसूबे को अपनी जिंदगी के लिए कबूल नहीं किया, तो आप हलाक हो जाएंगे, यानी जहन्नम में चले जाएंगे। ये अब्दियत की बात हो रही है, हमेशा की जिंदगी अब्दियत की बात हो रही है। तो मैंने क्या कहा था, शुरू से लेकर आखिर तक खुदा बाप बेटे रूल कुद्स ने जब कुछ भी नहीं था उस वक्त ये प्लान कर लिया था, इसलिए उसको अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा कहते हैं। और याद रखें कि यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में जब आया तो उसके लिए हम कौन सा लफ्ज मानते हैं। पहली बात, आपने आज परेशान नहीं हो जाना, मैं फैसलाबाजियों को इसलिए बता रहा हूं, ये सारी दुनिया को बताएं, सारे लोगों को बताएं, जिस जिस तरीके से आप बता सकते हैं आप बताएं लोगों को कि हम यीशु का जन्मदिन नहीं मनाते। आप कहेंगे क्यों जी, हम तो जन्मदिन में आते, हम तो गीत बनाए हुए हैं। तो आपने बना लिए गलत मतलब, तो मैं क्या करूं, मैं भी वही गाता रहा हूं, मैं भी यही कहता रहा हूं। जन्मदिन लफ्ज होता है बर्थडे, जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुआ, और इस चीज की वैल्यू कोई नहीं है बाइबल में कि यीशु मसीह जून में पैदा हुआ, 25 को पैदा हुआ, 40 को पैदा, 50 को पैदा हुआ, अगस्त में पैदा हुआ, कब पैदा हुआ। ना कोई डेट का चक्कर है, ना कोई दिन का चक्कर है, कोई बाइबल में चक्कर नहीं है। याद रखे, बर्थडे उसको कहते हैं, जैसे मेरा बर्थडे पिछले था, मैं 26 नवंबर को मैं पैदा था, 26 नवंबर को मनाया गया था, वो बर्थडे होता है, ये बर्थडे नहीं है। आप इसको समझ लें अच्छी तरह से। आइंदा को आप लोगों कहें हम यीशु का बर्थडे नहीं मनाते, क्योंकि बहुत से गैर मसीही और देहरिया क्रिश्चियन तो गुमराह हो चुके हैं, जो थोलॉजियन है वो तराज करते हैं जी ये बर्थडे तो गलत है। तो हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी तरफ से यीशु मसीह कभी आ जाए, पहला पॉइंट सीख लें, अपने गैर मसीही बहन भाइयों को भी बताएं। आपको किसने कहा है कि 25 को बर्थडे अगर नहीं होता तो फिर क्या है। अब आप कहेंगे फिर हमें ये भी तो बताएं 25 को। भाई हमारे बुजुर्गों ने मिलकर हिसाब किताब लगा के 25 को मनाते हैं। कुछ लोग हैं जो एक और हमारी मिशन है जो ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं वो, और वो 6 को मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मार्च में होना चाहिए, सितंबर में होना, इससे हमें नहीं फर्क पड़ता।
हमें फर्क इससे पड़ता है कि यीशु मसीह हकीकत में इस दुनिया में आया था या नहीं, बेटा बख्शा गया था या नहीं बख्शा गया था। और हिस्ट्री और वाकयात और हमारे तजर्बात और बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि वो इस दुनिया में आया था। आमद ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, फिर हम मनाते क्या हैं? हम यीशु मसीह की पैदाइश भी नहीं मनाते, क्योंकि पैदाइश जो है बाइबल ने 2 या 3 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल, और उसका कपलौटा बेटा पैदा हुआ। यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, क्रिएट नहीं हुआ, हमारे शुरू होता है इस दुनिया में। और हम हमारा शुरू क्रिएशन जो होती है वो जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हम हमारी माँ कंसीव करती है और वहां से हमारा शुरू होता है। वो क्रिएट किए जाते हैं, हम क्रिएशन हैं। हम तमाम के तमाम लोग जो हैं वो मखलूकात हैं, हम बने हैं, खुदा ने हमें बनाया है। और याद रखे कि यीशु मसीह को किसी ने नहीं बनाया। यीशु मसीह अज़ली है, वो खालिक और मालिक है, वो बनाने वाला, वो क्रिएट करने खलक करने वाला है। वो सिर्फ हम, वो पैदा नहीं, उसका शुरू नहीं हुआ, जीसस का शुरू नहीं हुआ, वो सिर्फ इंसान बनकर वो पहले से मौजूद था। और आप सब इन आयतों को जानते हो, बेटा बख्श दिया। क्या लिखा है? यशायाह क्या कहता है? हमको एक बेटा बख्शा गया, पहले से मौजूद था, सिर्फ वो आया है, वो दिया गया दुनिया को ताकि वो एक बड़ा खास काम हमारे लिए करे। और इसलिए जो आपका क्रिसमस है, याद रखें, इसका जो हम इसको ईद विलादतुल मसीह कहते हैं। ईद विलादतुल मसीह का मतलब है उसने औलाद की शक्ल इख्तियार की। जैसे लिखा है कि और हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, यानी हमारी खातर वो इंसान बनकर इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ। और उसके लिए सही जो लफ्ज है बिब्लिकली वो ये है कलाम मुजस्सम हुआ। इसको हम ईद तजस्सुमुल मसीह कहते हैं। इसलिए हमने थियोलॉजिकली भी अब सीखना है। और अभी मैं जब कलाम पढ़ रहा था एकदम मुझे आवाज आई कि मैं आपको 2-3 आयतें और बताऊं। पहली बात, एक 30वीं पॉइंट में तुम्हें बताना चाहता हूं ताकि अब आपको समझ आ गई कि कोई आपसे झगड़ा करे ना फलान, कोई गल नहीं, हमारे लिए यीशु मसीह आया, चाहे हमारे लिए जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, कोई डेट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने जो काम करना था वो करता है। और वो आया और पैदा हुआ इस दुनिया में, मुकद्दस मरियम के बतन के वसीला से इंसान बना और इस जीन में जाहिर हुआ। और फिर उसने मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक नजर आता रहा। अब वो दोबारा लूहियत में चला गया। वो खुदा है, वो अज़ली है और वो सारी कुदरत रखता है। और वो इस एक ही वक्त में आप पूरी कायनात में, आसमान पर भी, जमीन पर भी, और रूहानी आलम में भी, जिस्मानी आलम में भी, और पूरी दुनिया के अंदर और इस अर्थ पर भी, और पूरे मुल्कों में, सब शहरों में पाकिस्तान के, और हर चर्च के अंदर जहां सच्चाई से यीशु के नाम से लोग जमा होते हैं वो उनके दरमियान में है। हालेलुया। और अब आपको पता हमारा यीशु बच्चा नहीं है, हमारा यीशु अब क्या है? अब आपने वो बच्चे गुड्डियों वाले यीशु मसीह नहीं सीखने। आज खुदावन ने मुझे कहा मैं आपको ये सिखाऊं। अभी मुझे आवाज आती है, वो उसके लिए मैं आपके सामने एक आयत पढ़ूंगा। खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में पैदा हुए थे, बच्चे की शक्ल उसने इख्तियार, इंसान की, वो छोटा सा था। ये बिल्कुल ठीक है, ये बच्चों को सिखाने के लिए कहानियां, ये ड्रामे, ये फिल्में अपनी जगह ठीक है, हम उनको रिजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, हमने उनके पीछे नहीं चलना। देखिए खुदा यीशु मसीह के मतलब लिखा है लूका, मुकद्दस लूका की इंजील, उसका पहला बाब, उसकी 52 आयत में, और यीशु हिकमत और कद्दो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। उसका क्या मतलब है? जब यीशु मसीह पैदा हुआ छोटा तो क्या हुआ? उतना ही रहा। वो क्या करता गया? वो बढ़ता गया, बड़ा हो गया, फिर वो भागने लगा जैसे बच्चे होते हैं, और फिर भागना शुरू कर दिया, चलना शुरू, खाना शुरू कर देते। फिर अब ऐसा ऐसा जैसे ये बड़े हो गए, फिर इनसे बड़े हो गए, फिर इनसे बड़े हो गए, फिर मैच्योर हो गया और वो पूरा इंसान बन गया, कामल इंसान। और कामल इंसान बनकर उसने हमारी खातर सलीब पर अपनी जान कुर्बान की। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यीशु तरक्की होनी चाहिए। खुदा मुझे कह रहा था, मुझे जो आयत आई है, आवाज आई है, वो मैं आपको बताऊं सबके लिए, मेरे लिए भी है। मुझे जब आवाज आती है तो तुम्हारे लिए सिर्फ नहीं आती। और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्लीज, आई एम डिस्टर्ब्ड, प्लीज बी केयरफुल। इसलिए याद रखें, इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसमें आप पढ़ सकते हैं 5 बाब। वहां पर पौलुस ने एक शिकायत किया कलीसिया से और खुदा के लोगों से, और उन लोगों से उसने शिकायत की है कि जो बार बार जो है वो बच्चों वाली बातें करते रहते हैं, वो बच्चों की सी बातें करते हैं। लिखा जब मैं बच्चा था तो बच्चों की सी बातें करता था, बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी मेरी तबीयत थी। और उसी में लिखा है कि वो कहता है कि मुझे तुम्हें बताना इसके बारे में, हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझाना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनते हो। वक्त के, सुने मेरे पीछे बोलिए, वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है
कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त गज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई है। हाँ जी, तो समझ आ गई क्या होना चाहिए हमें। वक्त के हिसाब से उस्ताद कलीसिया ने तरक्की नहीं की। 50 साल से एक ही रस्म रिवाज में चल रहे हैं, गलत चल रहा है जी। मैं आपको बताता हूँ, जो एक और बड़ा मौका, पहली दफा मेरे पे ये खुला अभी, मुझे उसी वक्त मिलता है। तो आप देखा, मैं पेन पकड़ा, जल्दी लिखना शुरू कर दिया। लिखता नहीं आमतौर पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज दुनिया में मसीह यीशु की पहली आमद को मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मैंने नहीं अभी तक आपको क्या कि नाम मनाया करो। अपनी तरफ से तर्जमा नहीं कर लेना कि प्रभु साहब कह रहे मनाना नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं ऐसे। मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं कि मनाना कैसे चाहिए। ये खुदा ने अभी मुझे बताया है कितने तरीकों से मनाया जाता है। नंबर 1, परेशानी हो जाना। दुनिया में स्पिरिट का मतलब बताता हूं आपको, क्योंकि मैं स्पिरिट पर बहुत बोल चुका हूं। स्पिरिट के 4 लफ्ज हैं बाइबल में। पहला लफ्ज है रूल कुदस के लिए स्पिरिट लिखा गया है। दूसरा लफ्ज है इंसानी रूह के लिए भी लिखा गया है। तीसरा लफ्ज है कई जगह बदरू इसलिए वो गूंगा बहरा था, तो शैतानी रूह के लिए लिखा गया है। और चौथा लफ्ज लिखा गया स्पिरिट का मतलब है सोच का अंदाज। तुम नहीं जानते तुम कैसी रूह के हो, अब तक तुमने क्या सीखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब शैतानी जहां बात है कि मैं शैतानी रूह की बात बताऊंगा। पहली किस्म का क्रिसमस जो है वो सैटेनिक स्पिरिट का है, और शैतानी तौर पर क्रिसमस मनाया जाता है। क्या करते हैं लोग? जो गंदगी, गुनाह, शराबे पीनी, बदकारियां करनी, खासकर यूरोप में और अमेरिका में अब यहां भी शुरू है। यहां गैर मसीह भी मनाएंगे। और बहुत लोग, पूरी दुनिया के लोग जो बदमाश होते हैं, बदकार होते हैं, वो कहते हैं क्रिसमस बेस्ट मौका इन दिनों में ये याशी करनी है, बदकारी करनी है, यानी शैतान को खुश करना है और यीशु को और खुदा को गुस्सा चढ़ाना है। ये शैतानी क्रिसमस है। ये कोई हमारा क्रिसमस नहीं है। हम इसको नहीं मानते, हम उसको एग्री नहीं करते। शैतान लोगों को हाथ में लेता, सिर फाट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं, बहुत कुछ होता है। और ये सारा खुदा काम ऐसे नहीं करता। ये शैतानी रूह है। शैतान लोगों को भारता है और लोग जो है इसलिए कहा हमने उसमें शामिल नहीं होना। कोई ऐसा काम जो खुदा के कलाम के खिलाफ है और मर्जी के खिलाफ जब हम करेंगे तो हम शैतान के साथ मिल जाते हैं। और फिर उसके रिजल्ट जो होते हैं, लोग गुमराह हो जाते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं, मर जाते हैं, जहन्नम में चले जाते हैं। इसलिए दूसरी बात, और खुदा ने ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट है, एक ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट का इंसानी सोच एक पैदा हो गई है। दुनिया में कहते हैं सारे इंसान बराबर है, सारे मजहब बराबर है, सारे सच्चे हैं, सारों से मना लो। और आपने खुश करना है, आपने वो हिंदुओं के, सिखों के गुरुद्वारे में भी चले जाओ, उनका भी मनाना है, उनका भी मनाना है। इंटरफेथ के नाम से ये करते हैं और कई तरीकों से करते हैं। ये हम यूनिटी पैदा कर रहे हैं। आज तक मुझे बताएं, क्या दुनिया में यीशु के बगैर पूरी दुनिया में कहीं पीस आ सका है? क्या इतनी देर से यूएनओ बनी है, क्या पूरी दुनिया में आराम और अमन आ गया, सुलह हो गई है? बताइए, क्या हर मुल्क में सुलह हो गई? हमारे पाकिस्तान में तो बड़ा पीस है ना, बताओ मुझे, बड़ा पीस है ना, बहुत अमन है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई सिर नहीं पाड़ते, कोई बंदे नहीं मरते, कोई गोलियां नहीं लगती, बड़ा पीस आ गया। यीशु के बगैर पीस नहीं होता। आप याद रखें कि हम ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट से कहते हैं जी पीस आ जाएगा, और पीस यीशु के बगैर नहीं आता, क्योंकि वो प्रिंस ऑफ पीस है, वो सलामती का शहजादा है, वो सुलह का शहजादा है। हालेलुया। इसलिए मेरा आपके यीशु के बगैर जो है वो नहीं आ सकते। ये भी एक स्पिरिट है, ये सोच का अंदाज है। सारे इकट्ठे मनाते हैं। मैं क्यों पूरी दुनिया फिरता हूं, मैं पूरी दुनिया में जाता हूं और मैं पूरी दुनिया के मुख्तलिफ लोगों से मिलता हूं। और अभी क्रिसमस होगा तो कई जिन्ने शैतानी ने, भावें क्रिश्चियन ना थे होण, भावें ओदा नाम मैनुअल होवे ते भावें ओदा नाम प्रीत सिंह होवे ते भावें तो जना घुट खूब घुट पीने ने, खूब उल्टे काम करने ने, भैणा ने भी उल्टे पुल्टे काम करने ने, ड्रेस भी हो जाए पाने ने, उल्टे पुल्टे काम करने ने। आप हैरान हो जाएंगे, सब मजहबों के लोग। और ये शैतानी के बाद ह्यूमैनिटेरियन, ये कोई गल नहीं, साडे पड़ोस च सिख रहिंदा तो फिर की है, असीं उन्हां दे गुरुद्वारे मनाते रहने, वो साडा मना लेंदे ने, सारे इकट्ठे मनाए जाते हैं सारा कुछ। और ये बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो मजहबी लीडर हैं हमारे, वो भी ये करते हैं। वो ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट से इसको मनाने की कोशिश करते हैं कि चलो जी साडा भी लंघ जाए, ना तो भी लंघ जाए, सारे ठीक है। हैं पीर साहब भी ठीक ने, की कहते बाबा बुल्ले शाह भी ठीक है, तो नाल यीशु भी ठीक है, असीं दोवां नूं नाल ही रखने हैं, सारा सोई नाल ही है। इसलिए याद रखें, ये दुनिया में एक स्पिरिट आई है, तीसरी स्पिरिट, फेस्टिवल स्पिरिट, इसका त्यौहार की रूह। त्यौहार की रूह जो है वो लगती नहीं गुनाह, लेकिन इंसान खुश होना चाहता है। यह हर इंसान के अंदर एक ख्वाहिश है। दुनिया के हर मजहब में, क्रिश्चियनों में, रूहानियों में, जिस्मानियों में, गैर मसीहों में यह ख्वाहिश है कि यार को खास मौका होना, ब्याह होवे, जरा नचिए नुचिए, ढोल बजाइए, साडा इहो जिहा आ। दूजे का अपना सिस्टम, हर कल्चर का अपना है, और वो फेस्टिवल चाहते हैं,
वो कुछ त्यौहारी चीज चाहते हैं, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो फर्क हो और मजे उड़ाए। और इसी तरह से उन्होंने बहुत से मजहबी त्यौहार जो है उनको मनाते हैं, और उसमें वो कहते हैं हमें तो खुशी मनानी है, खाना खाना है, बैग करना है, ऐश करनी है, कपड़े पहनने, ये करना, खुश होना है। वो शादियों पे भी करते हैं और वो मजहबी रस्मों और क्रिसमस पर भी करते हैं। वो फेस्टिवल्स में उसका खुदा के साथ कोई तल्लक नहीं है, उनका ना खुदा से तल्लक है, ना उन्होंने कभी खुदा को याद किया है, लेकिन वो फेस्टिवल के तौर पर इसको मनाते हैं क्योंकि वो खुश होना चाहते हैं। इसलिए बेशुमार लोग जो बदकार नहीं होते, गुनाहगार नहीं होते, ना वो ह्यूमैनिटेरियन पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो चाहते हैं यार क्रिसमस से आते हैं, क्रिश्चियन मुल्क कहते हैं सारे मनाते ने, असी भी अपने कई क्रिसमस ट्री ला लेंदे ने, कई कुछ कर लेंदे ने, अपने घर च केक भी ले आते ने, क्रिसमस केक ले आके खाएंगे, हालांकि मसीह नहीं होते। याद रखना कि बहुत से लोग क्रिश्चियन भी ज्यादा फेस्टिवल स्पिरिट मनाते हैं। और उसके बाद एक और होता है चौथा किस्म का, ये जब भी खुदा रिलीजियस स्पिरिट्स, रिलीजियस कहते हैं मजहब को, वो मनाते हैं, गिरजा है, वह इबादत भी होगी, ऐसी भी 16 साल। प्लीज कंट्रोल, याद रखें कि आपने इस बात को समझना है कि ये जो मजहबी त्यौहार है ना, जो मजहबी तौर पर मनाते, बहुत मजहब अपना अपना मनाते हैं, हमारे भी अपना मनाते हैं, इबादत करेंगे, वो करेंगे, बाकी सब कोई खुदा से कोई वास्ता नहीं। मैं 16 साल तक मजहबी त्यौहार के तौर पर क्रिसमस मनाता था, और मैं आपको था मेरा स्टाइल भी, और सच्ची बातें करता हूँ। मैं चीसा नगरी से हूँ, मतलब क्या होता बैठना बात जैसे कहते हैं। और कहाँ क्या होता था रात के 12, हमें क्या पता, हमें ये मजहबी तौर पर सिखाया गया था। हम 12 बजे मुझे आ जाता, हम सोए होते थे, यहाँ इनको जरा कंट्रोल कीजिए, आप बैठे हुए इनको जरा देखें, तो बार बार उठे जाए नहीं, बोलना नहीं है, खामोशी के साथ। तो याद रखें कि उसके बाद भला क्या होता था, 12 बजते थे रात के, और जैसे 12 बजे ठा गोड़ा बजता सी रात में, तो ऐसी हंसी, उठे यसु मसीह पैदा, तू लम्बे पे हैं, लम्बी पे हैं। आप मुझे ये बताया क्या यसु हमारे 12 बजे पैदा होता, तो वो जो 12 बजे लिखा भी नहीं, आधी रात के करीब लिखा हुआ है, ये भी करेक्शन कर लें, बाल पढ़ लें। और साढ़ा होना 12 बजे साढ़े दिमाग, ये मजहब है, इसका खुदा के कलाम के साथ, हकीकत के साथ कोई तल्लक नहीं कि 12 बजे पैदा होया। असी गोला चला के 12 तो मिडल ईस्ट दे सन, वो इतों तो थोड़े 12 बजे सन। यानी ऐसी ऐसी हमें मजहबी बातें सिखा दी गई हैं, वो साढ़े अंदर भरी हुण तक भी किते गोला छुट्टे ना पिंड किते जावा तो मैनूं इंज लगदा हुणे खरे पैदा हो गया, उठो। हालांकि वो मजहबी चीज है, इसका नथिंग टू डू विद ट्रूथ। आपको आज बताना चाहता हूं, हमने मजहबी स्पिरिट में नहीं मनाना। मजहबी स्पिरिट एक रस्म जी होएगी, गिरजे जावांगे, सानू पता सी की करदे सां, बहुतियां दा सानू पता, लखां लोकां दा हुण पता, पहला सिर्फ 100 दा पता, 1000 दा, फिर लखां दा, और पूरी दुनिया दे पता है मजहबी लोग करदे की ने। वक्ती तौर पर गिरजे भी जाना, घंटी बजनी, हुण जी घंटी बज गई, हुण दूसरी बज गई, तो भैणां उत्ते बैठियां ने, कपड़े पाए ने, भैण कपड़े दा की पाया कि किहड़े भा मिलिया ई, तेरा सूट तो बड़ा सोहना, मैनूं तो यह बड़ा रंग पसंद है। वो गिरजे च बैठ के गिरजे हो रहा जनाब, मजहबी हो रहा, क्रिसमस हो रहा। अरे भाई ये क्या क्रिसमस है? हम सब अपना आप दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम उस मजहबी तौर पर भी बाकायदा गिरजे जाते हैं, कलाम सुनते हैं, बहुत दुनिया में ये भी गलत चीज़ है। उसके बाद एक और किस्म के लोग हैं, वो पता क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है सारा कुछ ही मिक्स कर लो, मजहबी कर लो जी, अपना गिरजे गुरजे होया, हुण बाकी शैतानी काम ही कर लो, शराबा भी पी लो, लड़ाइयाँ भी कर लो। अब मैं ये सब चीज़ों से आंखों से मैंने देखी हैं, अपने गाँव में देखी हैं। क्रिसमस से बहुत लड़ाइयाँ होती थी, कोई शराब पी लेता था, कुछ होता, वो उसका जिक्र नहीं करना चाहता। मिक्स स्पिरिट होती है, सोचा मिक्स ने, कहते कोई गल नहीं यार, मजहब विखो ना, क्रिसमस मनाना चाहिए, गिरजे जाना चाहिए, जेड़ा साल गिरजे नहीं गया उन्हें सिर्फ क्रिसमस वाले दिन ही जाना। अरे भाई ये इसको कहते हैं फेस्टिवल क्रिश्चियंस, या त्यौहारी क्रिश्चियन, या अतवारी क्रिश्चियन भी कहते हैं इनको, संडे क्रिश्चियन या क्रिसमस क्रिश्चियन भी कहते हैं उनको। जिन्हें पूरा साल नहीं जाना, लेकिन वो तो जरूर जाना है, सारा साल गुनाह करने, हमने देखा लोगों को, लेकिन क्रिसमस वाले दिन जरूर जाना उन्होंने गिरजे। तो वो मिक्स होती है, मजहब भी मिक्स कर लेते हैं और सोचें भी, और ये सब कुछ मनाते हैं। फिर उसके बाद एक और है जो मेरे लिए बड़ा अजीब लगा था, वो था ये अब खुदा का है, ये बाइबल के मुताबिक है, होली स्पिरिट के साथ मिलकर क्रिसमस को मनाना, जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जिस तरीके से उसके तजर्बे करना, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा 6 हुए हैं तो मुझे नहीं पता, तो खुदा ने मुझे फिर कहा कि नहीं, जो लोग खुदा के लोग हैं, जो रूह से भरे हुए हैं, पाक रूह से भरे, जिनको तालीम सही है, जो रूह से मामूर हैं, जो क्या हैं, बच्चे नहीं हैं, अब उस्ताद हैं। अरे भाई ये बच्चों के लिए फर्क तालीम है, ये ड्रामे, ये बनाना, ये सारा ये बच्चों के लिए किया जाता है, हमारे लिए नहीं। मेरे सामने मुकद्दसा मरियम बनाए या नाम है, मुझे पता है मुकद्दसा मरियम थी। आप मेरे सामने को यसू दिखाएं या ना दिखाएं, यूसुफ दिखाएं, मुझे पता है। अब मुझे मेरी ये जरूरत नहीं है, लेकिन इन बच्चों की जरूरत है,
ताकि इन उन कहानियों को चाहे फिल्म से, ड्रामे से वो दिखाएं। आपको मैं आज एक गवाही दूं, हमारी एक जो लाहौर का हुआ है ना, पहली दफा मैंने बच्चों को इजाजत दी, दोनों चर्चेस को, कि आपने अपना टैबलो पे भी, खुदा के जलाल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे उन्होंने वो मैसेज दिया है, वो टैबलो वो कुछ किया है, हाँ मैंने भी रोना शुरू कर दिया, कई लोगों ने रोना शुरू कर दिया। इतना खुदा का मसा आ गया। बच्चे ड्रामा सिर्फ कर रहे थे, ये फैसलाबाद वाले ड्रामे जरा बंद करो, क्या मैं जितने ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग। उन्होंने, मैं अगली दफा खुदा ने चाहा, खुदा के बंदो हम लाहौर करेंगे और बड़े लेवल पे हम ग्राउंड में करवाएंगे उनसे, चाहे हमें 2-4 लाख रुपया लगाना पड़े, हम दुआ करेंगे और अगले किस्म से लोग आएंगे। एक मैंने देखे, मैंने ईस्टर के ड्रामे देखे हुए हैं। यहाँ पर एक होता है कनाडा में, टोरंटो में, एक बहुत बड़ा चर्च है, वो इतना रियल होता है। बच्चे उनको करें, क्या करते हैं आप देख नहीं रहे, वो टांटा कर रहे हैं। तो आपको खुद देखना चाहिए, मैं सारी चीजें देखूं, वो बातें कर रहे हैं, वो जो दोनों हैं उनको उठा दें वहां से। मुझे पता आप कलाम में खो जाते हैं सारे, लेकिन आपकी इंतजामिया को साथ साथ ये भी देखना चाहिए। मैं डिस्टर्ब होता हूं, मैं, मेरे ऊपर कलाम नाजल हो रहा, अभी तो कलाम शुरू हुआ है, अभी तो मैं आपको खुदा की डायरेक्ट बातें बता रहा हूं। इसलिए याद रहे कि आपको पता क्या होता है, उन्होंने क्रिसमस से लेकर स्लीप तक करते थे, और लोग, ऐसा प्यारा ड्रामा, फिर जन्नत में बंदा जाता है, कैसे एक जन्नत में जाता है, वो लोग दौड़े मार मार तौबा करनी शुरू कर देते थे। ये ड्रामे अब जरा थोड़ा सा स्टाइल चेंज करें, हम इस पर इस साल में प्रैक्टिस करेंगे, और उन बच्चों से जिनके अंदर ये वैसे ये चीज है, वो ये वाले ड्रामे शामे नहीं, ये वैरायटी शो, ये वो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो फेस्टिवल स्पिरिट है, आपने जो कुछ करना है उसमें लेसन हो, लोगों के अंदर पाखरू आ जाए। जब आप खुदा की प्रस्तुति भी कर रहे हो तो खुदा का रूह आप में बहना शुरू हो जाए। ये रूल कुदस के साथ मिलकर है। आप बहुत ज्यादा डेकोरेशन करना गुनाह नहीं है। खुशी में जब हम खुश होते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, मैंने भी अच्छे सूट पहना है, सूट कोशिश करते हैं जो पड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा खाना खाते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपका जो रुझान है, वो आपका सेंटर जो है वो यीशु मसीह होना चाहिए, रूल कुदस होना चाहिए, और वो हमारे दरमियान आता है। वो अब बच्चा नहीं है, ये नहीं कि वो आएगा, वो आज भी हमारे दरमियान में मौजूद है, हालेलुया। और अभी वो बड़े बड़े काम करेगा। अभी ये 2 दिन में, कल भी बहुत काम हुआ साहिवाल में, एक बेदारी शुरू हो गई है, और खुदावंद आया है। हमारा खुदा बच्चा नहीं है क्या हम वो बच्चों वाली बातें करते भी, इन बच्चों को सिखाने के लिए कहते हैं कि आया था बच्चा। अब वो क्या है, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद, हालेलुया। और हमारा खुदावंद जिंदा है, और वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। अब वो अल्लाही जात में है, अब वो इंसानी रूप आया था, लेकिन वो लामहदूद हो चुका है। अब वो एक ही वक्त में हर जगह नजर आ जाता है, और कई बार पूरी दुनिया में लाखों लोगों के सामने, ना सिर्फ लैंप की मीटिंगों में बल्कि दुनिया के लाखों मीटिंगों में खुदा यीशु मसीह लोगों को नजर आया है, खुली आंखों से और बंद आंखों से। आप जिंदा यीशु को देखना चाहते हो या सिर्फ ड्रामे श्रामे करना चाहते हो? जिंदा यीशु को, जब वो आएगा तो वो मोजज़े करेगा, हालेलुया। यीशु जहां आता है वहां मोजज़ात होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरी जो है, ये मैच्योर लोगों के लिए कलाम है, ध्यान से सुन लो। हमें अब तक उस्ताद होना चाहिए। मैं हैरान हो गया, मेरे को खुदा ये तो मुझे क्या लिखा रहा है, वो तो एक ही लग रहा है मुझे। खुदा ने मुझे ऐसे लिख देता है, मुझे ऐसे आवाज आती है, लिख देता है मेरा हाथ, और ये लिखा है गाइडेड बाय द होली स्पिरिट। आप खुद अपना जो सेलिब्रेशन करते हैं करें, पहली आमद को याद करें, क्योंकि हम आमद को याद करते हैं। आमद इंपॉर्टेंट है कि वो आया था, वो कब आया था, कैसे आया था। दूसरा मतलब है कि वो खुदा था, वो मुजस्सम हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरों के साथ कोई दुनिया का शख्स उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। आदम से लेकर अब तक जितने बड़े बड़े बादशाह, नेक बुरे अच्छे लोग आए, गरीब आए, अमीर आए, रसूल आए, नबी आए, उस्ताद आए, पादरी आए, पता नहीं क्या क्या आए, और अच्छे नेक लोग भी आए, लेकिन सब के सब गुनाहगार थे, और वो गुनाह से पैदा हुए और आदम की नस्ल से आए। और क्या हो गया, वो गुनाह के साथ उन्होंने जहन्नम में जाना था। लेकिन जब उन्होंने यीशु को यानी खुदा के इंतजाम को कबूल किया, जब उन्होंने तौबा की, मसीह को कबूल किया, वो निजात पा गए। और खुदाम यीशु मसीह वाद है जिसके अंदर गुनाह नहीं था, हालेलुया। वो गुनाह से पैदा नहीं हुआ, वो वाहद है जो दुनिया में कवारी से पैदा हुआ, वो रूल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ, और वो बगैर मर्द के पैदा हुआ, अकेला ही है जो औरत की नस्ल कहलाता है। बाकी सब जितने भी आदम के हवा के बाद जितने बच्चे पैदा हो, क्या कहलाते हैं? आदम की नस्ल कहलाते हैं, और आदमी की नस्ल कहलाते हैं। लेकिन ये औरत की नस्ल है, हालेलुया। और इसका बाप कौन था? रूल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी।
इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस यानी खुदा का बेटा कहलाएगा। लोगों को गुस्सा लग जा जी खुदा का बेटा ना कहो, तो कहो जी असी कदों कहने फरिश्ते कहते ने, खुदा कहते ने। खुदा ने आवाज दी ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। जब खुदा खुद कह रहा है तो हम कौन होते हैं? हम बड़ी दलेरी के साथ लोगों को बताएं कि हमारे कलाम में जो सच्चाई है वो सबसे ज्यादा हकीकत है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा मैसेज और देना चाहता हूं, ताकि अभी जब मैं बोलता जाऊंगा थोड़ी देर में आप देखेंगे जैसे आप दुआ करेंगे एक अबर आएगा बहुत बड़ा, क्योंकि खुदा यहां मौजूद है। हमने उसको देखना है, हमने वो वाला नहीं देखना वो 2000 साल पहले बच्चा हुआ तो वो बच्चा आप थोड़ा, मैं तो कितनी बार बार बताता हूं लोगों को। अब भाई जहां तुम सुनोगे, वीडियो पे सुनोगे या यूट्यूब पे या किसी चैनल पे या किसी जगह भी, किसी भी मीडिया पे, आपके साथ खुदा कलाम करना शुरू कर देगा, खुदा आपको छूना शुरू कर देगा, खुदा मोज़ात करना शुरू कर देगा। क्योंकि जिसकी पहली आमद हम मना रहे हैं बेसिकली आमद है, और पहली आमद की निस्बत सुन लो, दूसरी आमद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली आमद की वजह से निजात मिलती है, खुदा मिलता है, पाकीज़गी मिलती है, और हम रूल कुद्दस से भर जाते हैं और हम खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं। मसीह जिंदगी मिलती है, नई जिंदगी मिलती है, हमेशा की जिंदगी मिलती है। हालेलुया। और अगर हम उसमें कायम रहेंगे तो जब यीशु दोबारा आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी दुल्हन में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए बहुत लोग पहली आमद के चक्कर में रहते हैं, 2-2 महीने गुजार देते हैं। अरे भाई ज्यादा दूसरी आमद इंपॉर्टेंट है। अगर कल ही यीशु मसीह आ जाए तो क्या बनेगा हमारा? अगर आपने पहली आमद को कबूल नहीं किया, आपने तौबा नहीं की, निजात नहीं पाई, पाक नहीं पाया, खुदा का तजर्बा नहीं किया, खुदा में कायम नहीं है, और अगर आप गुमराह भी हैं तो आप यीशु के नाम में आज वापस आ जाएं। और अगर आप गैर कौम में मुझे सुनेंगे तो यीशु के नाम में आप उसकी सलीब के प्यास आ जाए, वो आपके गुनाह माफ कर देगा। उसने मेरे भी गुनाह माफ किए हैं, उसने आप सब के जिन्होंने तौबा करके गुनाह माफ किए हैं। हालेलुया। और अब हम खुदा के बेटे बेटियां कहलाते हैं, आप भी बन सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये कहानी, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है कहानियां, और ये सच्ची कहानी और यीशु का वाकया है। और उसमें मैं 3 लेवल की आपको स्टडीज देना चाहता हूं, जो बहुत शॉर्ट होगी, लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि मैं महसूस करने के पाक रूप की कुव्वत मेरे ऊपर बढ़ती जा रही है। और आजकल बहुत मौजे हो रहे हैं, अभी कल इतने मौजों की गवाहियां मिली हैं, और खुदा इतनी कुदरत के साथ आ गया था। और खुदा अपना, और परसों भी ऐसे हुआ था कि हमारा ये क्रिसमस डिनर था, डिनर क्या था वो तो खुदा में आ गए, और अभी ड्रामे में खुदा ने, और फिर जब कलाम किया इतनी कुदरत आ गई। और यही हम चाहते हैं। और हम, ये कौन सा क्रिसमस है जो मैंने छठा वाला बोला, रूल कुद्दस के साथ मिलकर क्रिसमस सुनाना। आमीन। लेकिन अगर उसकी गाइडेंस में चले, अगर मैं बैठा रहूं, देखो जी मेरे तो उत्ते भरा आए ने, रिश्तेदार आए ने, घर च फलाने ने आना है, फलाने के घर जाना है, तो फिर मैं मनादी तो नहीं करांगा, फिर मैं होली स्पिरिट की रहनुमाई में तो नहीं चलूंगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूं प्रैक्टिकल, आप भी ऐसे करें। अपनी मर्जी ये ना देखे कि फूफी नाराज हो जाएगी, चाचे ने मिल लिए, ताए ने मिल लिए, भावें उत्थे जाके खुदा नूं भुल्ले होण 2 दिन, बाइबल ही ना पढ़ो तो दुआ ना करो तो टाइम ही ना मिले। उसकी करिए जी, सवेर तो हांडियां पका आपका थक गए हैं। अरे भाई हांडियां जो पका रहे हो तो यीशु को भूल ही गए। आपने इन चीजों में टाइम जरूर देना है, लेकिन अपने आप को मैनेज करें। आपके अंदर पाखरू है, और आप कुछ भी करते हुए खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, ये है होली स्पिरिट की रहनुमाई में चलना। खुदा मुझे तो क्या चाहता है। मैं आज आपको एक छोटी सी टेस्टमनी देता हूं। हम बहुत रूहानी नहीं थे, लेकिन खुदा ने कोई ऐसी चेंज ले आया था मेरे में। खुदा के खादम थे जो बैटनाबाद, वो जानते हैं, फलक सैमुअल मेरे कजन थे, वो मेरे पहले फल थे। और भी बहुत मेरे फल थे, लेकिन वो मेरे साथ जो खड़े हुए वो पहला फल था। हम दोनों गांव में क्या करते थे, हम क्रिसमस में जाते थे, खुदा का रूह हम पे इतना था, ये सारे लोग मेले तो पता नहीं क्या क्या कर रहे, खाना हम भी खाते थे, कपड़े हमें मिल जाते थे, पहनते थे, लेकिन हम दोनों के दोनों चर्च के बाद रस्मी इबादत होती थी, ज्यादा मजहबी नहीं होती, रूहानी नहीं होती थी। अगर हमारे 4, 5, 10, 20 बहन भाई इकट्ठे हो जाते, यानी बहन भाई जो खुदा को जानते थे, तो हम उनके साथ भी कर लेते। करने के बाद हम दोनों खेतों में निकल जाते, और खेतों के अंदर जगह होती थी सेम की वजह से, तो हम जाके घुटने टेक कर दुआ करते थे, और खुदा का इतना इतना जलाल हम देखते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। हमने उस वक्त ये सीख लिया था। हमने लोगों को खुश नहीं किया, हमने घर वालों को खुश नहीं किया, हमने अपने आप को खुश नहीं करते थे। आपने किसको खुश करना है? किसको खुश करना है? खुदा को खुश करना है। बच्चे भी कर सकते हैं, कपड़े पहनो, सब कुछ करो, दुआ करो, कलाम पढ़ो, गीत सुनो, खुदा के नाम को जलाल दो, और लोगों को जाकर गडरियों की तरह गवाही दो। आइए आज गडरियों को खुदा ने एक पैगाम दिया था, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और सुनिए, कुछ सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे? कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब आपको हकीकी क्रिसमस की समझ आ जानी चाहिए, मैच्योर। मैं चाहता हूं हमारे खादम यानी कि लैंप से जो सीखते हैं, जो रूल कुदस से सीखते हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान में किसी भी मिशन में सीखते हैं, वो रूल कुदस वाली बातें करें, वो बाइबल वाली बातें करें, वो उसकी रहनुमाई में बातें करें। लूका मुकद्दस लूका की इंजील
आपने ये कहानी बहुत दफा पढ़ी, उसका 2 बाब, और मैं पढ़ देता हूं 8 से 11 तक, ध्यान से सुनिए। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदाम का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदाम का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहाए डर गए। क्या बहुत सुनते हैं, अच्छी बात है, ड्रामों में बोला जाए, बताया जाए, ये फरिश्ते ने कहा था। और आगे लिखा है, मगर फरिश्ता ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आमीन। क्या लिखा, फरिश्ता ने क्या कहा, मैं तुम्हें क्या देता हूं। तो फरिश्ते ने क्यों बिशारत दी थी उसको, ताकि वो जानने और तजर्बा करें और फिर दूसरों को जाकर बताएं। हालेलुया। तो असल में क्रिसमस के दिनों में ये जो हम खुशियां मनाते हैं, उसकी आमद की पहली की और तैयारी करते हैं, उसका पैगाम लेकर जाना है। पैगाम क्या है, आगे लिखा है, उसने फरिश्ता ने उससे क्या कहा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक बोलो मन्नजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। अब 3 लफ्ज हैं यहां पर, क्या क्या बोलो, मन्नजी, और दूसरा क्या है, मसीह खुदावंद। इन 3 लफ्जों पर मैं थोड़ा सा बता रहा, ये तीनों मैच्योरिटी की बातें हैं। मुझे भी कभी ऐसा मुकाशफा नहीं मिला, खुदा खोलता मेरे पे आजकल कलाम। पहली बात उसने क्या कहा, तुम्हारे लिए क्या पैदा हुआ है। मनजी का क्या मतलब है, निजात देने वाला, छुटकारा देने वाला। फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में क्या कहा था, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को क्या देगा, निजात देगा। अगर निजात नहीं मिली तो आप ए लेवल पे भी नहीं आए, यानी पहले लेवल पे भी नहीं आए, यह सबसे नीचे वाला लेवल। आप छोटे लेवल पे भी अभी नहीं आए मसीह बने। सबसे पहले आपको यीशु के आने से निजात मिलनी चाहिए। आपको निजात पानी है, और हम निजात पाकर हम दूसरों को खुशखबरी सुनाएं कि मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, गुनाहगारों, बदकारों, गुनाह में मरने वालों, जादूगरों, चोरों, बुतप्रस्तों, तरह तरह के गुनाह करने वाली और करने वालों, यीशु के पास आ जाओ। आप किसी मजहब से तलक आपको कोई निजात नहीं दे सकता। आसमान के तले, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। कितने नाम बख्शे गए हैं, एक ही नाम। क्या नाम है, यीशु का क्या मतलब है, निजात देने वाला। अगर निजात ही नहीं मिली, सनी साहब, अगर 2 रुआ में बिचालियां ने ना देना चाहिए, तो समझो कि आसमान में क्या लिखा है, आसमान पर खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी मनाई जाएगी। ये है, समझ आ गई कैसे मनाना। पाक रूह की कुदरत से आपने क्या करना है, इस तरीके से मनाना है। मैं चाहता हूं आग लग जाए, अगली दफा जब मैं आऊं ना आपके, फिर दोबारा जब मंडे की मीटिंग होती है, लोग भरे हों, आप घर घर जगह जगह जिस रिश्तेदारों को मिलते हो, खेलो भी, कूदो भी, सब कुछ करो, लेकिन आधा घंटा पहले अपने खुदा को दो, दुआ करो, और फिर रूह से, रूह कुदस को मेरी रहनुमाई कर, मैं जहां भी जाऊं, जो करूं, वहां पर तेरे नाम को जलाल देने का जो है। हाँ, क्या गीत है वो, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। तो कहा क्या करने आपने, नहीं जितने जाना उधर उन्होंने ढोल ना नचन डे पे, उन्होंने उल्टे पुल्टे काम आना शुरू हो गए। हाँ, जहां भी मैं जाऊं, हाँ, और ये भी लिख ले के गवाही तेरी दूं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे किया था। आमीन। तो पहला उसका यीशु, यीशु मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी सारी कौम के लिए, तमाम लोगों के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ है, और वो तुम्हारा निजात देंदा होगा। निजात ले लेना, अपने गुनाहों से तौबा कर लेना, और जिन्होंने निजात पाई हुई आज खुशी मनाना। खुदाम तेरा शुक्र हो। मेरे कई दफा आंसू बहने शुरू हो जाते हैं कि अगर तू ना आता तो मैं कैसे बचता, आज मैं ऐसे खड़ा ना होता, ऐसे आज मैं 50-54 साल में बड़े बड़े खुदा के मौजे, रूहानी भी, जिस्मानी भी, माली भी ना देख सकता, और मैं आसमान के लिए तैयार ना हो सकता। इसलिए मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूं। आप भी शुक्रगुजार हैं? अगर शुक्रगुजार तो जोरदार तरीके से हालेलुया बोलिए, तालियों, हालेलुया, हालेलुया। सबका यीशु तेरा शुक्र हो, तू इस दुनिया में आ गया, तूने अपना खून बहा दिया, और तेरी वजह से मेरे सारे गुनाह धुल गए। तूने मुझे खुदा के बेटे बेटियों में शामिल कर लिया। मैं तेरा शुक्र करता हूं। आंखें बंद करिए, दुआ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं इसको जारी रखूंगा कि ऐसे पाक रूह आ गया था कल भी। सब दुआ करना शुरू करें, कहीं खुदा मैंने कोई ऐसा बेटा न रहे। बच्चों आप भी रोना शुरू करो, खुदा से कहो यीशु तू इसलिए आया था कि सलीब चढ़े, कफारा बने, और तूने मेरी खातर खाला बारा शी खता बारा सिंदा रबा। दुआ करनी शुरू करें कि खुदा की आग यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, रिबा रखला रबा का शकता बारा। ओ जिसका हम पहली आमद बना रहे। बच्चों आप भी आंखें बंद करो, बच्चे बेटियों आप भी आंखें, मेरी आंखें बंद है लेकिन मैं देख सकता हूं, बहन भाई सब आंखें स्वाए, जो सिक्योरिटी वाले हैं या जो इंतजाम कर रहे हैं, उनके अलावा बाकी सब लोग
कैमरे वाले वो आंखें खुली रखे, बाकी कोई आंखें खुली ना रखे। रिबा रखड़ा रबा खशी कतबरा जिंदा रबा होला रबा या कतबरा या रबा। ओ निजात का मतलब है आपके गुनाहों की माफी, बाइबल में लिखा हुआ है। निजात का मतलब है आप खुदा के बेटे बेटियों में शामिल हो गए हो। खुदा का निजात का मतलब नई पैदाइश पा गए हो। निजात का मतलब है आप बीमारियों से भी शिफा पा सकते हो। निजात में मुकम्मल पैकेज है। हालेलुया हालेलुया। वो मोज़े करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है। ले लीजिए मोज़े खुदा से। खुदा से कहिए खुदा आज मैं सचमुच तू तो मोज़े ही करता है जो काम पहले कभी नहीं हुए। खुदावंद तूने हमेशा रूहानी तौर पर अपने आप को दुनिया में ज़ाहिर किया और तूने बड़े बड़े काम किए। तू इस कुदरती तबाही दुनिया में, नेचुरल वर्ल्ड में सुपर नेचुरली इंटरफेयर करता है और हम तेरे साथ मिलकर, तेरे फरिश्तों के साथ मिलकर, हालेलुया, बहुत फरिश्ते हैं यहाँ पर, सब तारीफ करें। अगर गैर ज़बानों में खुदा आपको दे रहा है तारीफ करना 2 मिनट के लिए, सब तारीफ करें। बच्चों आप भी कहो यीशु तेरा शुक्र हो, मुझे भी बाकरू से भर दे। जवान भी मांगे, प्यारे भाई बेटे बेटियां अगर को गुनाहगार है, यीशु का लहू धो रहा है। रबा का शिकाता बरा रबा हैया खतबरा जिंदा रबा हला रखैया खतबरा जिंदा रबा हकना गैया खतबरा। ओ खुदा आज हमें रूह राग से मजा कर दे, हम में से हर एक रूह राग से मजा कर दे। हमें रूह की मामूरी का अगला लेवल दे दे, हमें पकीज़गी का अगला लेवल दे दे, हमें मसीह की मानद बनने का अगला लेवल दे दे। हालेलुया। रिबा रखबरा सिंदाड़ा रबा हला रशाकाता बरा जियारा रबरा। हालेलुया हालेलुया। मैं देख रहा हूँ रूह में ये वाकया होगा और बहुत से लोग इस वीडियो को देखेंगे, वो गैर मसीही होंगे और वो मुख्तलिफ मजहबों से होंगे। और मैं देखा कोई सिख भाई है जो बड़ा अपनी जिंदगी से तंग है, वो इसको देखेगा और वो खुदकशी करने का सोच रहा है। और जब वो इसको देखेगा तो खुदा उसको बुला रहा है कि वो तौबा करे और सारे जिन्नात से, सारी ताकतों से वो अभी आजाद हो जाएगा। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ कि हर जमात में से भी खुदा बहुत से लोगों को आजादी बख्श रहा है, कुदरत दे रहा है, नए मोज़े दे रहा है। खुदा की तारीफ कीजिए, तम की सताइश कीजिए। हालेलुया। और बहुत से गैर कौम सुनेंगे और यीशु को कबूल करेंगे क्योंकि वो जान जाएंगे कि वही जिंदा खुदा है। हालेलुया। हमारे लिए मनजी आया था, 2000 साल पहले इस दुनिया में आया था और आज हम इसका तजर्बा कर चुके हैं और तजर्बा कर रहे हैं और करते जाएंगे लोग। और खुदा हम पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम छोड़ते हैं, जहां जहां तेरी मर्जी है ये पैगाम पहुंचे और तेरे तरीके से पहुंचे और तेरे लोगों तक पहुंचे और वो निजात पा जाए, पाक पा जाए, खुशियां पा जाए। और ये है हालेलुया खुशी की बिशारत। खुदा नाम तेरा शुक्र कर, फरिश्ते आज भी हमारे साथ खुशी मना रहे हैं। वो हमें देख देख कर खुश हो रहे हैं कि हम तेरे बेटे बेटियां बन चुके हैं। हमारी खातिर तूने अपना खून बहाया हुआ है, तूने हमें निजात का इंतजाम किया, तूने हमें अपने बेटे बेटियों में शामिल किया है। तेरा शुक्र, तेरा कलाम करता। फरिश्ते भी गौर से इन बातों पर देखते हैं, गौर करते हैं। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी सताइश हो। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। एक अगला लेवल है जल्दी से, मसीह। मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, जिसको खास तौर पर चुना गया, यानी रूल कुदस की आग उस पर है। और याद रखें कि यीशु मसीह वाद है जिसके वसीला से आप रूल कुदस की मसा पा सकते हैं और आपको पाक रूह मिल सकता है। मैं कई बार यहां बता चुका हूं कि पिछली जिंदगी में मसीह की आमद से पहले खास लोगों को रूल कुदस मिलता था, लेकिन अब मसीहा के वसीला से जो मसा करने वाला है वो आप में से हर एक को अपने रूल कुदस से भर सकता है। वो आपको रूल कुदस से मामूर कर सकता है और वो आपको रूल कुदस से भर सकता है। आमीन। और क्या है, मसीह के तौर पर उसका तजर्बा करो, उससे रूल कुदस का मसल हो, तो फिर आपको मसीहा का पता लगेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, आप सब ने मसीह के तौर पर उसको जाना अगला लेवल है, ताकि वो रूल कुदस का मसा आपको दे। आप निजात याफ्ता होने के बाद मसा शुदा लोग बन जाए, मसीही बन जाए, मसीह की मंद बनना शुरू हो जाए और रूह राग से भरकर आप खुदा की गवाही देना शुरू करें और आपकी जिंदगी में खुदा का मसा बहना शुरू हो जाए। फिर वो आपको ममसूआ में शामिल करेगा। ये है मसीह का मतलब। तुम्हारे लिए क्या पैदा हुआ है? एक मनजी पैदा हुआ, यानी मसीह। और आगे क्या लिखा है? खुदावंद। ये तीसरा लेवल है। बाज लोग तौबा भी कर लेते हैं, पाकरू भी पा लेते हैं, मोज़े भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का मालिक खुदा नहीं होता। वो खुदा को पूरी तरह अपना सुपुर्द नहीं करते। वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को भी पूरी करते हैं, मनादियां भी करते हैं, पैसा भी खाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है वो रसूल आ गया था, बन गया था, वो खुदा के बेटे बेटियों में शामिल हो गया था। यीशु ने उसे चुन लिया था रसूल के तौर पर, यहूदा उसकी थी, पैसे भी खाई जाता था। गुनाह साथ करते रहते हैं, मियाँ बीवी लड़ते रहते हैं। बड़े बड़े खादम ऐसे हैं, काम कर रहे हैं, अभी तक यीशु को सुपुर्द नहीं किया, अपने अज़ा ऐसे कामों के लिए नहीं दिए जो सिर्फ खुदा की मर्जी को पूरा करें। उसको खुदाम का मतलब मालिक, लॉर्ड। आपने और मैंने उसको अपना खुदा कबूल करना है। आमीन।
आज के बाद अपनी जिंदगी जितने खुदा के खादम और खादम बेटे बेटियां जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अगला लेवल ये बड़ा मुश्किल लेवल है। मैं अभी तक रोज स्पुर्द कर रहा हूं और मैं अभी तक बहुत कमियां देखता हूं। आप क्या आप चोरी करते हैं ना? खुदा का शुक्र, मैं खुदा के ज़ुर में मैं चोरी नहीं करता। आप कहेंगे आप गालियां देते नहीं, मैं गालियां नहीं, मैं खुदा के ज़ुर में कह रहा हूं। आप कहेंगे फिर आप क्या करते हैं, आप स्पुर्द नहीं करते? अरे भाई, वो हमारा एक एक लम्हा चाहता है, वो हमारी जिंदगी को पूरे तौर से कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। आपने खुद पेश करना अपनी लाइफ को। आपने कहना खुदा मैं अपने आप को तेरे मज़बा पर रखता हूं, और जो तू कहेगा, जो तू खुदा मेरे साथ बोलेगा, बहनें भी ऐसे कहेंगी। और ये है खुदा मानना। और खुदा अगर कहेगा दुश्मन को माफ कर दे, कर देना है। अगर खुदा कहता फलां जगह नहीं जाना, नहीं जाना। उसकी रहनुमाई में चलना, पूरी उसकी फरमाबरदारी करना और उसके सुपुर्द अपने आप को करना, ये है खुदावंद। तुम्हारे लिए क्या पैदा हुआ है? तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है। कौन? मसीह और फिर खुदावंद। ये तीसरा लेवल है। वही लोग कलीसिया में पहले दुल्हन में ठाए जाएंगे जो खुदावंद उसको मानते हैं। मसा वाले कई रह जाएंगे और देखेंगे मौजे करते हैं, वो करते हैं, पता चोरी भी करते हैं, कपड़े पहनते हैं, यशियां भी करते हैं, वो भी करते हैं, कुछ और भी छुप छुप के करते हैं, लड़ाइयाँ भी, झगड़े भी, सियासतें भी, सब कुछ ही करते हैं। दुनिया में हो रहा है, सारे नहीं करते। उनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा उनके नाम पे कुर्बान कर रखी है, निसार कर रखी है। उन्होंने कहा मैं अपनी ख्वाहिशों को हमने सलीब पर खींच दिया है और अब हम खुदा के कलाम की ज़िंदगी बसर करते हैं। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपको भी ऐसे तजर्बे हो जाएं? आप चाहते हैं कि खुदाम जो हमारे दरमियान है वो आज हमारे दरमियान और बड़े काम करें? मैं अगले 5 या 7 मिनट लेना चाहता हूं, अपने पांव पर खड़े हो जाएं, बोले बगैर प्लीज। आंखें बंद करें। जिन्होंने तौबा की उनके अंदर भी खुदावंद है, जिन्होंने पाक उनके अंदर है। आप बोलना शुरू करें, खुदाम से कहें खुदावंद आज मैं अपने सारे मौजे, चाहे आपको अपने लिए चाहिए, चाहे आपको अपने घराने के लिए, रूहानी मौजे मांगे। पहले तौबा करें, निजात पा जाएं। खुदा के बंदे बंदियां, हमारे बहन भाई, रिश्तेदार, अज़ीज़ोकार, रोना शुरू करें। कहो खुदावंद आज मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरे खामन को बदल दे, मेरी बीवी को बदल दे, मेरे बच्चों को बदल दे। आप इस तरह दुआ करें, आप दूसरों के लिए भी दुआ करें, अपने खानदान के लिए भी, अपने लिए भी। रबा का शिकाता मकाटा मार लिया। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, खुदा तूने मुझे और दीबा को निजात दी है, पाक दिया, इस्तेमाल करता है, लेकिन हम कामल नहीं है। हम कामलियत की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम हाई लेवल पर और तेरी खिदमत के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मेरे तीनों बेटों को भी अपनी खिदमत में बुलाया है और वो तेरी खिदमत में है। लेकिन खुदा अभी हम बहुत दूर है परफेक्शन से। तूने कहा उस्ताद होना चाहिए। खुदा हम तेरे जलाल में आगे बढ़ना चाहते हैं। और खुदा तू मेरी बेटी को, रोमा को, खुदा मेरी पोती को जो बहुत छोटी अभी से बचपन ही से अपनी की तरह रबा या खता बारा काड़ा रबा काड़ा रबा पाखरू की आग से भर दे, मसा से भर दे, हम सारों को जलाल से भर दे, खिदमत से भर दे, रूहानी नेमतों से भर दे। सब मांगे अपने अपने लिए, अपने खानदानों के लिए खुदा, मैं अपने बहन भाइयों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, सब के लिए खुदा निजात के लिए शफात करता हूँ। रबा भैया खाता बरा रबा जो नहीं बचे खुदा वो बच जाए, जो तेरे रूह से नहीं भरे वो रूह से मामूर हो जाए। पाक रूह का बपतिस्मा पाले, नेमतें पाले, खिदमत पाले, बरकत पाले। हालेलुया हालेलुया। दुआ करते जाइए, अपना मुंह खोल यार बच्चों, आप भी रो। खुदा मुझे भी रूह और आग से भर दे, मुझे भी आज बदल दे, मेरे अंदर भी तेरी खुशियां आ जाए, कुदरत आ जाए, मसा आ जाए। मैं तुझे देखना चाहता हूँ। सब खादम भी दुआ करें आप कलीसिया के लिए, खुदा के लोगों के लिए। हालेलुया हालेलुया। खुदा जिस्मानी तौर पर भी जितनी बीमारियां हमारे घरों में है, हमारे बदलों में निकलो यीशु के नाम में। कम आउट, हुक्म दो यीशु के नाम में। हर तरह की कमजोरियां, बीमारियां, पोशीदा बीमारियां, जरा बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां जा रही हैं यीशु के नाम में। दिल की बीमारियां चली जाएं। घर में भी जो बीमार हैं यीशु के नाम में उनके बदलों से बीमारियां गायब हो जाएं। रबा का शिकाता बाकाता मार लिया रबा। आग नाज़िल हो रही है, रुकी आग बरस रही है आपके ऊपर, क्योंकि पाक रूह की आग जब आती है तो आपको कुदरत से भर देती है और आपके दुआ के वसीला से खुदा बड़े बड़े मौजे कर देता है। बोलिए अपने अपने मौजे अपने खानदानों के लिए यीशु के नाम में। हर तरह के जादू, तवीज़, गंदगी, गुनाह, पति, शरारत की रूहें, तबाही, गुर्बत और पैसों की रुकावट, और अगर खुदा बाहर बेचना चाहे उसकी रुकावट, हम तुझे हुक्म दे रहे हैं सब मिलकर, निकलो निकलो। आए पुलिस, आए बीमारियों, आए गुनाह की, पति की ताकतों। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि पुलिस के कामों को मटाए। आज वो हमारे दरमियान चल फिर रहा है, वो हमें पाक कर रहा है, वो हमें धो रहा है, वो हमारे दरमियान आग लगा रहा है रूह की। और खुदा इस आने वाले साल में खुदा तेरे लोग विक्टोरियस 90 हासिल करें, फतहमंद रूह पाएं, फतह पा जाएं, हर जिंदगी के हर पहलू में फतह पा जाएं। जो बच्चे पढ़ते हैं वो फतह पाएं, खुदा वो कामयाब हों और बेहतरीन हो। हमारे बच्चे, हमारे खानदान, हमारे छोटे बड़े सब खुदा ओ हालेलुया तेरे गवाह और तेरे जलाल का सबब बन जाए। खुदा रिबा रकाला रबा जियाड़ा रबा सिकते बरा जियाड़ा रबा।
हालेलुया। खुदा जो फाइनेंशियली हार्ड अप हैं, गुर्बत में हैं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं वो सारी रुकावटें दूर हो जाए। आसमान जो अच्छा खजाना है वो खुल जाए। खुदा रबा हैया खता बरा सिंदा रबा कोड़ा रबा या खदा। तेरा शुक्र हो खुदा, हम तेरी सताइश हो खुदा, जो आपने मांगा तूने हमें दे दिया है खुदा। सब दुआ करें, सब दुआ अपने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र करना शुरू करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों के अंदर से कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको गुनाह ने बांधा हुआ था। थे वो खुदा के बंदे बंदियां, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी चीजें थी। और मैं देख रहा हूं कि जो लोग वैसे भी सुनेंगे उनके अंदर से चीजें निकल निकल कर भाग रही हैं। और मुझे नहीं पता, कभी कभी मुझे खुदा मुख्तलिफ चीज़ें दिखाता, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि कोई कईयों के सांप निकल रहे हैं। अगले दिन भी मैं कहीं तो उन्होंने बता दिया हमारे घर में तो बड़े ही सांप निकले, वो सारे मेरे अंदर ही सांप निकल निकल कर जा रहे थे। और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि खुदा जो है सुनने वालों की ज़िंदगी में, जो बाद में सुनेंगे और जो इस वक्त सुन रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसे छुपे तवीज़ हैं, बदी है, शरारत है, रकावटें हैं, वो निकल रही हैं। और आपके बदन से जो अज़ा ख़राब है वो नए तरीके से खुदा क्रिएट कर रहा है, नए बना रहा है। मैं देख रहा हूँ कि खुदा आपके बदनों के अंदर से कुछ चीज़ें निकाल रहा है और कुछ नहीं डाल रहा। रबा का शिकाता बारा खाता मारा दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं। अगले 3-4 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि खुदा अपना काम कर रहा है। रूह कुदस हमारे अंदर काम कर रहा है। आपके घर में या आपकी अपनी ज़िंदगी में जहाँ कहीं को कमी है उसको हुक्म दीजिए, निकले निकले। बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, गुर्बत है, पैसे की कमी है, बच्चे नहीं पढ़ते, कुछ और प्रॉब्लम है, कारोबार में किसी जगह भी करेगा, यीशु के नाम में वो सारी रुकावटें दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा, हम सारे मिलकर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। कोई जबान खामोश ना रहे। मैं चाहता हूं कि बुलंद आवाज से हाथ उठाकर खुदा का शुक्र करना शुरू करें। खुदा ने आपकी दुआ सुन ली है। और मैं देख रहा हूं तरह तरह की बीमारियां लोगों के बदनों से गायब हुई हैं, और खुदा का जलाल ही जलाल बढ़ रहा है। रूहानी बरकतें आ रही हैं, बच्चों के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। अगला साल हमारे लिए फतह और जलाल का साल होगा। तैयार हो जाइए, खुदा आपको एक फतहमंद जिंदगी में दाखिल करेगा, और एक बड़ा जलाल, एक बड़ा जलाल आपके अंदर और आपके वसीला से, आपके घराने के वसीला से लोगों तक पहुंचेगा। अपने आप को अपने खुदा को दिए, इसलिए खुदा कहता है आए मेरे बच्चों, याद रखो मैंने तुम्हें इस बात के लिए मुकर्रर किया है ताकि तुम मेरा जलाल ज़ाहिर करो, मेरी हमद करो, और मैं तुम्हारे मुंह में अपना कलाम डालूंगा, और मैं तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करूंगा। तब तुम जानोगे कि तुम कुछ भी नहीं थे, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत कुछ बना दिया है। मैंने पहले ही आप में से बहुतों को बहुत इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं अब अगले लेवल पर आपको लेके जाऊंगा, और मैं तुम्हें उस्ताद जैसी सीयत दूंगा। मैं तुम्हारे मुंह में कलाम की कुदरत को ढेल दूंगा, और जब तुम बोलोगे तो मेरा कलाम आग की तरह तुम्हारे अंदर से निकलेगा, और जब लोगों पर जाएगा तो वो थोड़े की मानद चट्टानों को, सख्त दिलों को चिकनाचूर कर देगा, क्योंकि मेरा कलाम पाकीज़गी के साथ और कुदरत के साथ ज़ाहिर होगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू कीजिए यीशु का, सब शुक्र करें। जो इंग्लिश में कर इंग्लिश में करो, पंजाबी में कर पंजाबी करो, उर्दू कर से हाथ उठाकर शुक्र करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की बड़ी फतह के लिए तेरा शुक्र हो, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र हो। हम ईमान लाते हैं कि तू आने वाले साल में हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। जोरदार तालियों के साथ हालेलुया का नारा मारते हुए खुदा का शुक्र करो, बुलंद आवाज़ से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, आए बाप तेरा शुक्र हो, यस्सु तेरा शुक्र हो, पाखरू तेरा शुक्र हो। आप खुदाम तेरे मकसदों के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र हो, इस सारे प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र हो। और बाकी मानदा हिस्से में भी जब हम रफाकत करते हैं, खुदा सबको मेल मिलाप दे, अंडरस्टैंडिंग दे, प्यार दे, कुदरत दे, हिकमत दे, यूनिटी दे, और खुदा दे एक दूसरे के लिए इज्जत करने और प्यार करने का खुदा फजल दे, ताकि हम आगे बढ़ें और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने। ये सब कुछ आए बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हमें तशरीफ रखिए, खुदावंद आपके साथ हो। मुझे ये बताएं कि खुदा ने दिया कि नहीं दिया? क्या दिया? God gave his only begotten son। खुदा ने अपना क्या बख्श दिया? तो ऐसे ही था ना कि कीमती था, बेस्ट। खुदा ने अपना क्या दिया? बेहतरीन। कौन सा दिया हिस्सा? खुदा ने अपना बेटा बख्शा। और यीशु मसीह ने क्या दिया? हमें रूल कुदस देता है, लिखा हुआ वेल, वो हम सबको हमें भी दिया और कईयों को दिया और आपको भी अंदर है। लेकिन जब आप दुआ करते हैं, आप फिर गैर ज़बानें पाक दुश्मन पा लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आमीन। तो उसने बेस्ट दिया। क्यों बहनों, कैसा दिया? दो ऐसे ही दिया, उल्टा पुल्टा, या बेस्ट चीज़ दी, बेहतरीन चीज़ दी? मैं बहनों से पूछ रहा हूँ, बहनें बोल नहीं रही। खुदा ने क्या दिया आपको? बेहतरीन दिया या हमें दरमियाना दिया? बेहतरीन दिया। हालेलुया। और खुदा के पाक रूह ने हमें नेमतें दी रूल कुदस की। हालेलुया। और उसने हमें अपना मसा दिया और कुदरत दी, और इसलिए हम
पाखरू के भी शुक्रगुजार हैं, बाप बेटे रूह उसके हम सब मिलकर शुक्रगुजार हैं। तो जब हमने देना है तो हमने किसके बेटे बेटियां हैं? खुदा के। तो खुदा गिवर है, तो हमने क्या देना है, कैसा देना है? बेस्ट दो। मेरा एक फार्मूला सुन लो तो उसके बाद चंदा डालना खुदा से पूछ के, इतना ना डालना। अगर वही वाला डालोगे 10 रुपये तो 10 का ही फायदा मिलेगा। आज आपने फायदा लेने के लिए नहीं देना, आज आपने मोहब्बत का हदिया देना है। जितना आप किसी को प्यार करते हैं उन्ना ही महंगा सूट पाना दे के देंदियां ने। जिन्होंने होंगे जी नान नहीं आ गई उन्हें देना ही पैना है, चल 1300 वाला चंगा है, जो भैन आ जाए 5000 वाला ब्रांड का होना चाहिए। इंजी है ना, जिन्होंने जिन्ना प्यार होंगे इंजी होंगे। मेरे तजर्बे ने भाई भी जिसको प्यार करते हैं, जड़े मुंडे या धी या रिश्तेदार या धी बेस्ट देंगे, तो जड़ा नहीं उन चल टालना ही है। तो आज आपने खुदा को कैसा देना है, कैसा देना है? बेस्ट देना है। ये हमारे लिए नहीं, ये खिदमत के लिए, खुदा के लिए। इसमें से हम खुदा की खिदमत पे खर्च करते हैं। कोई पैसा जो है यहाँ पर हम खुदा का शुक्र, हम बाहर से कोई पैसा नहीं लेते। यहाँ आप लोग, मैं भी देता हूँ, हम देते हैं और हर दफ़ा हम देते हैं और बेस्ट देते हैं, और हम बेस्ट देते हैं और बेस्ट रिसीव करते हैं। आमीन। तो जब हम बेहतरीन देंगे तो बेहतरीन हमें भी तजर्बे होंगे, और आपकी ज़िंदगी में से इतनी बीमारियाँ मुश्किल चली जाती हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि खुदा ने आपको बचा लिया। खुदा सबको बरकत दे। अब वक्त है हदिया उठाने का। प्लीज़ हदिया उठाइए और बेस्ट दीजिए आज, जो खुदा का रूह आपको कहता है। फिर आप देखेंगे उसके रिजल्ट फ़र्क होंगे, और अगले साल में खुदा आपके लिए बहुत बड़ा दरवाजे खोलने वाला है, और खुदा आपकी सारी ज़रूरियात से बढ़कर आपको देगा। आमीन। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। लैम्प फेलोशिप के जितने भी यहाँ लीडरशिप है, केओजी चर्च के लीडरशिप है, मैं एक ही लफ्ज़ में, एक ही फिक्रे में सबका और तमाम टीम का, बच्चों समेत छोटे से बड़े तक सब खादम है। जितने ने खुदा का काम किया, किसी भी तरह पैसा देकर, इंतज़ाम करके, दुआएं करके, सफाई करके, किसी भी तरीके से, उन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।